इसके बाद कन्वर्जन रिएक्शन के वीडियो नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ रेड फॉस्फोरस HI, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये जो 3 हमारे रिएजेंट हैं, रेड फॉस्फोरस HI, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कन्वर्जन रिएक्शन में क्या रोल होता है। तो देखो जरा, जो हमारा रेड फॉस्फोरस HI है ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास एक एल्कीन है तो एल्कीन क्या करेगा? रेड फॉस्फोरस HI से रिएक्ट करेगा तो एल्केन बन जाएगा। एल्काइन है वो रेड फॉस्फोरस HI से रिएक्ट करेगा तो एल्केन बनेगा। एल्काइल हैलाइड है, रेड फॉस्फोरस HI से रिएक्ट करेगा तो एल्केन बनेगा। इथेनॉल है, रेड फॉस्फोरस HI से रिएक्ट करेगा तो एल्केन बनेगा। फिर हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, रेड फॉस्फोरस HI से रिएक्ट करेगा, एल्केन बनेगा। हमारे पास एसीटोन है, रेड फॉस्फोरस HI से रिएक्ट करेगा, एल्केन बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है, रेड फॉस्फोरस HI से रिएक्ट करेगा, एल्केन बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स किस में कन्वर्ट होंगे? एल्केन में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, नाइट्रो एल्केन हो गया, एल्काइल नाइट्राइट हो गया, एल्काइल साइनाइड हो गया, एल्काइल आइसोसाइनाइड हो गया, अमाइन हो गया, ईथर हो गया। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको याद आते जाएं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है रेड फॉस्फोरस HI के थ्रू रिएक्ट करते हैं और एल्केन बनाते हैं। जो हमारा रेड फॉस्फोरस HI है ये रिएक्ट करके क्या देता है? Pi3 देता है और नेसेंट हाइड्रोजन देता है। और ये नेसेंट हाइड्रोजन जो है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस करके क्या बनाता है? एल्केन बनाता है। अब जैसे हमारे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास एथीन है। ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे हमको 2 चाहिए, तो क्या होगा? एक बॉन्ड आप तोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, तो CH3 ये बन गया हमारे पास इथेन। अब हमारे पास ये है एसिटिलीन। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक बॉन्ड तोड़ो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये भी हमारा इथेन बन गया। एल्काइल हैलाइड नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? HCl निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ, तो इथेन फिर बन जाएगा। नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? ये OH निकल जाएगा, H2O बना लेगा और H यहाँ जोड़ दो। ठीक है, 2 नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ चाहिए। ये हमारा एल्डिहाइड है, तो एक बॉन्ड तोड़ो, H लगाओ, यहाँ पे H लगाओ, एक बॉन्ड तोड़ोगे तो H लगाओ, H लगाओ, तो ये हमारा इथेन बन गया और वाटर निकल जाएगा। ये हमारा एसीटोन है, एक बॉन्ड तोड़ोगे, H लगाओगे, यहाँ पे H आएगा, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ H और यहाँ H लगाना पड़ेगा, तो ये हमारा प्रोपेन बन जाएगा। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक H यहाँ, एक H यहाँ आएगा, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो एक H यहाँ, एक H यहाँ आएगा, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो ये हमारा इथेन बन जाएगा। राइट, तो ऐसे हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है रेड फॉस्फोरस HI के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? एल्केन बनाते हैं। इसी प्रकार जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, जैसे ये हमारा एसिड क्लोराइड है, ये हमारा एस्टर है, ये हमारा एसिड अमाइड है, ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड है, जो हमारा अमाइन है, जो हमारा एल्काइल नाइट्राइट है, जो हमारा एल्काइल साइनाइड है, जो हमारा ईथर है, जो हमारा थायोईथर है, ये सारे के सारे कंपाउंड रेड फॉस्फोरस HI के थ्रू रिड्यूस हो जाएंगे और रिडक्शन पे क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। तो रेड फॉस्फोरस HI क्या करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा रेड फॉस्फोरस HI का रोल हो गया। इसके बाद हमारा सेकेंड रिएजेंट है, ये है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको हम हमेशा ईथर में रखते हैं। ये भी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन ये उतना पावरफुल नहीं होता जितना कि रेड फॉस्फोरस HI होता है। तो ये जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, जैसे कि ये हमारा एल्डिहाइड है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। ये कीटोन है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। ये हमारा एसिड क्लोराइड है, ठीक है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन भी है। ये हमारा एस्टर है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है।
तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है इनको रिड्यूस कर देता है और क्या बना लेता है, एल्कोहल बना लेता है। ठीक है, एल्केन नहीं बनाता, एल्केन केवल केवल रेड फॉस्फोरस HI बनाता है। ठीक है, और ये जो है किस में कन्वर्ट होंगे, एल्कोहल में कन्वर्ट होंगे। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये क्या करता है, हमको नेसेंट हाइड्रोजन देता है। और नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। और अगर ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और नाइट्रोजन हो, ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा अमाइन बनेगा। ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको अमाइन में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो जरा ये कंपाउंड एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो बता देते हैं आपको। ये हमारे पास एल्डिहाइड है, नेसेंट हाइड्रोजन इसको क्या करेगा, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बॉन्ड टूटेगा, H यहाँ और H यहाँ, तो ये हमारा इथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, RCH2OH। कीटोन क्या बनाएगा, ये भी एल्कोहल बनाएगा, तो ये H और ये H, तो ये हमारा 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक H यहाँ एक H यहाँ, तो वाटर निकाल दो, फिर ये बॉन्ड तोड़ो तो H यहाँ H यहाँ, तो ये RCH2OH इथेनॉल बन जाएगा। ठीक, ये देखो ये बॉन्ड तोड़ोगे तो H और H, तो ये HCl निकाल दो, ये बॉन्ड तोड़ो तो एक H और एक H, तो ये हमारा इथेनॉल बन जाएगा। इसी प्रकार एस्टर है, ये बॉन्ड तोड़ोगे एक H यहाँ लगा दो, तो ये एल्कोहल पार्ट बन गया। ये बॉन्ड तोड़ोगे तो एक H यहाँ एक H यहाँ, तो ये भी हमारा एल्कोहल बन गया। ठीक, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो एक H यहाँ एक H यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो एक H यहाँ एक H यहाँ, तो ये तो हमारा वाटर निकल जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड तोड़ो तो H H, ये एल्कोहल बन गया। ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो ये भी पार्ट हमारा एल्कोहल बन गया। ठीक है, तो ऐसे हमारे एल्कोहल जो है वो बन जाते हैं। अब इधर पे आते हैं हम, ये हमारा एल्काइल साइनाइड है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे एक H यहाँ एक H यहाँ, ये बॉन्ड तोड़ो तो एक H यहाँ एक H यहाँ, तो ये हमारा 1 डिग्री अमाइन बन गया। ठीक है, ये हमारा RNO2 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये डबल बॉन्ड O और ये O। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूटेगा तो H यहाँ पे आएगा, तो वाटर जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन की लोन पेयर वापस आ जाएगी। ठीक है, और ये बॉन्ड तोड़ोगे तो एक H यहाँ एक H यहाँ, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो एक H यहाँ एक H यहाँ, तो ये हमारा वाटर निकल जाएगा और ये RNH2 बन जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन बन गया। इसी प्रकार ये हमारा अमाइड है, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो एक H यहाँ एक H यहाँ, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो एक H यहाँ एक H यहाँ, तो ये हमारा अमाइन बन गया और वाटर निकल जाएगा। ये हमारा एल्काइल आइसोसाइनाइड है, ये लोन पेयर हटेगी तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर वापस आ जाएगी। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाया तो लोन पेयर वापस आ गई। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन हटे तो 2 हाइड्रोजन आ गए। एक बॉन्ड तोड़ोगे तो एक H यहाँ एक H यहाँ, तो ये CH3 बन जाएगा, ये R बन गया और ये NH बन गया, तो ये हमारा 2 डिग्री अमाइन जो है वो बन जाएगा। तो ऐसा हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, जो कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है उसको तो वो एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो उसको अमाइन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो हमारा अमाइन है उससे हम एल्कोहल कैसे बनाते हैं, तो देखो जरा, अमाइन तो जो है वो फ्लो चार्ट में मेन स्ट्रीम में तो रहता नहीं है, तो अमाइन को हम मेन स्ट्रीम में कैसे लाते हैं, तो वो हम ला सकते हैं। ये हमारा अमाइन है, उसको हमें एल्कोहल बनाना है तो इसकी रिएक्शन HNO2 नाइट्रस एसिड से करा देते हैं। अब नाइट्रस एसिड से अमाइन जो है वो कैसे रिएक्ट करता है, तो देखो जरा, R, ये NH2, नाइट्रस एसिड को हम लिख सकते हैं OH N डबल बॉन्ड O, ये हमारा नाइट्रस एसिड हो गया। टिक, तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन से हमारा बनेगा N2। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं यहीं पे, OH N डबल बॉन्ड O, ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से वाटर बना लेंगे।
ठीक है। और ये नाइट्रोजन से N2 निकल गया, ये निकल गया, और ये R और ये OH कनेक्ट हो जाएगा, तो ROH ये हमारा एल्कोहल जो है ऐसे बन जाता है, राइट। तो अमाइन से एल्कोहल जो है वो हम बना लेते हैं जब हम रिएक्शन कराते हैं किससे, HNO2 नाइट्रस एसिड से जो है वो रिएक्शन करा देते हैं। तो ये हमारा सेकेंड रिएजेंट हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये हमेशा ईथर में रखा जाता है जो कि हमें नेसेंट हाइड्रोजन देता है। इसके बाद हमारा थर्ड रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको कि हम RMgX बोलते हैं। R एक एल्काइल ग्रुप होता है, X जो है वो कोई भी हैलोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये हमारा RMgX ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इस रिएजेंट की हेल्प से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे R जो है वो हमारा कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे कि आपका मिथाइल हो सकता है, आपका इथाइल हो सकता है, आपका प्रोपाइल हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी आपका एल्काइल ग्रुप जो है वो हो सकता है। और X जो है वो आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है, कोई भी हेलोजन एटम हो सकता है। तो हमें एल्केन का फॉर्मेशन जो है वो करना है। तो हमने CH3MgBr जो है वो ले लिया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब इसकी रिएक्शन या तो आप वाटर से करा दो तो हमारा मीथेन बन जाएगा, या फिर अमोनिया से करा दो तो मीथेन बनेगा, या फिर अमाइन से करा दो तो भी मीथेन बनेगा, या फिर एनिलीन से कराओ तो भी मीथेन बनेगा, या फिर एल्कोहल से कराओ तो भी मीथेन बनेगा, फिनॉल से कराओगे तो भी मीथेन बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से कराओगे तो भी मीथेन बनेगा, ये आपका थायो एल्कोहल से कराओगे तो भी मीथेन बनेगा, एल्काइल हैलाइड से कराओगे तो भी मीथेन बनेगा, या फिर जो हमारा एल्काइन है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन हो उससे रिएक्शन कराओगे तो भी आपका मीथेन बनेगा। अगर आपको ईथेन बनाना है तो फिर यहाँ पे CH3 की जगह क्या ले सकते हैं हम, C2H5 ले सकते हैं, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले सकते हैं। अगर आपको प्रोपेन बनाना है तो आप ये ले लो C3H7, ठीक है, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, या प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, कुछ भी ले लो। तो हमने यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया है, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो वाटर का जो एक्टिव हाइड्रोजन है, वाटर तो HOH में कन्वर्ट होता है, तो ये H जो है इस मिथाइल से कनेक्ट हो जाएगा। OH पार्ट किससे कनेक्ट होगा, MgBr से, तो MgBr से ये OH पार्ट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपने NH3 से रिएक्शन कराई तो NH3 का एक H जो है वो CH3 से कनेक्ट होगा, तो क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। MgBr से क्या पार्ट कनेक्ट हो जाएगा, NH2 पार्ट कनेक्ट हो जाएगा, तो NH2 पार्ट कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ये अमाइन लिया है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट होगा और बाकी का RNH पार्ट जो है वो इस मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये एनिलीन लिया है तो एक H जो है वो इस CH3 से कनेक्ट होगा तो CH4 बनेगा, और बाकी का पार्ट जो है इस मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ से H जो है इधर आएगा, OH पार्ट इस पे कनेक्ट हो जाएगा, H इससे कनेक्ट होगा, बाकी का O और ये C6H5 पार्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा, H इससे कनेक्ट होगा, RCOO पार्ट इससे कनेक्ट होगा, H इससे कनेक्ट होगा, RSH पार्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। RCl से रिएक्शन कराओगे तो Cl जो है वो इससे कनेक्ट होगा, R पार्ट जो है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हायर एल्केन जो है वो बन जाएगा। इसी प्रकार ये हमारा एल्काइन है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन हो, तो ऐसा एल्काइन जिसमें कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो, अगर उसमें हाइड्रोजन लगा है तो वह एक्टिव हाइड्रोजन कहलाता है। तो ये H इस पे कनेक्ट हो जाएगा, MgBr पे ये वाला पार्ट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन इनमें से किसी भी रिएजेंट से कराओगे तो हमारा एल्केन जो है वो बन जाएगा। आपको जो भी एल्केन बनाना हो तो वैसा ही आप एल्काइल पार्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मीथेन बनाना है तो CH3 ले लो, इथेन बनाना है तो C2H5, प्रोपेन बनाना है तो C3H7 ले लो, ठीक है ना। तो ऐसे हम एल्केन का फॉर्मेशन कर लेते हैं।
इसके बाद अगर हमें एल्कीन्स का फॉर्मेशन करना है तो हम कर सकते हैं। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CHCl से कराते हैं। ये हमारा बिनाइल क्लोराइड कहलाता है। तो रिएक्शन होगी तो देखो यहाँ से Cl और यहाँ से MgBr अलग हो जाएगा, तो Mg ये Br और ये Cl ये बन जाएगा, और CH3 पार्ट जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो ये आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3। तो ये हमारा प्रोपाइन जो है वो बन जाएगा। अगर हमें एल्काइन बनाना है तो हम बना सकते हैं। CH3MgBr हमने ले लिया और ये हमारा एसिटिलीन है, ठीक है। तो क्या होगा, ये तो हमारा एक्टिव हाइड्रोजन होता है, तो ये CH3 और ये H तो बन जाएगा आपका CH4, और ये वाला पार्ट जो है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे MgBr ये वाला पार्ट जो है वो हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये जो पार्ट बना हुआ है इसकी रिएक्शन जो है वो हम CH3Br से करा देते हैं, एल्काइल हैलाइड से करा देते हैं। तो क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और ये MgBr है और ये Br यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा हमारा एल्काइन जो है वो बन जाता है। तो आप डिजायर कार्बन का एल्कीन्स एंड एल्काइंस यहाँ पे बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके बाद D नंबर है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और E नंबर है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हम कब करते हैं, जब हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है किसी भी हेलोजन से। अब आपका हेलोजन जो है वो हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर हमने कहा RMgX, इसकी रिएक्शन जो है वो Cl2 से करा देते हैं, तो RCl बन जाएगा और Mg ये X और ये Cl। अगर हमने कहा कि RMgX, ठीक है, इसकी रिएक्शन Br2 से कराओ, ब्रोमीन से कराओ, तो ये RBr और बन जाएगा MgX और ये Br। अगर हमने कहा कि RMgX, इसकी रिएक्शन आयोडीन से कराओ, तो ये Ri और ये बन जाएगा MgX और ये I। एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करना है, तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन जो है वो हम कराते हैं। अगर हमने फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराई HC डबल बॉन्ड OH, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये CH3 वाला पार्ट यहाँ पे अटैक करता है, ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे MgBr कनेक्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा HC, ये O यहाँ पे MgBr कनेक्ट कर दो और ये H जो का, तो यहाँ पे ये R कनेक्ट हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो वाटर का H यहाँ पे कनेक्ट होगा, OH पार्ट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, तो H यहाँ पे, OH यहाँ पे कनेक्ट होना है, तो ये हमारा बन जाएगा Mg, ये Br और यहाँ पे ये OH, और ये बन जाएगा RCH2OH, तो RCH2OH। तो ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल बना, ठीक है ना। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की जगह एसिटल्डिहाइड लेते हैं, तो CH3MgBr, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH, तो CH3 यहाँ पे कनेक्ट होता है, ये बॉन्ड टूटेगा, O से MgBr कनेक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा CH3C, ये O, MgBr यहाँ पे कनेक्ट कर दो और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे कनेक्ट कर दो और H जो का त्यों है। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। तो वाटर का H यहाँ पे आएगा, OH यहाँ पे आएगा, तो ये बन जाएगा हमारा CH3C, H जो का त्यों, ये CH3 है और यहाँ पे लगा लो OH, तो ये हमारा 2 डिग्री एल्कोहल बन गया, ठीक है ना। तो ये हमारा 2 डिग्री एल्कोहल बन गया और बन जाएगा हमारा Mg, यहाँ पे Br है और ये OH हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका एसिटल्डिहाइड जो है इसकी जगह हमारा कीटोन होता, ठीक है, तो फिर क्या बनता, तो देखो ज़रा यहाँ पे कीटोन कर लेते हैं, तो ये RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, कीटोन से रिएक्शन होती,
क्या बनता, तो ये CH3 इस वाले कार्बन पे कनेक्ट होता, तो ये RC और ये O, यहाँ पे MgBr कनेक्ट हो जाता, यहाँ पे CH3 और ये R यूं का। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस कराना है। तो हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये वाला बॉन्ड हमें तोड़ना होता, तो यहाँ पे वाटर का H और यहाँ पे OH कनेक्ट हो जाता, तो ये वाला पार्ट अलग और ये वाला पार्ट अलग, तो ये हमारा पार्ट बनता RC, यहाँ पे OH, यहाँ पे R और यहाँ पे CH3। तो ये हमारा टर्सरी अल्कोहल होता, ठीक है। तो ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है और बनता हमारा MgBrOH, ठीक है। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो हमारा बन गया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हम यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों ही टाइप के अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, एसिटाल्डिहाइड लिया तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और अगर आपने कीटोन लिया तो 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम HCN से कराते हैं, तो HC ट्रिपल बॉन्ड एंड HCN से कराते हैं, ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ पे ये R पार्ट कनेक्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन से जो है MgX पार्ट कनेक्ट हो जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये होगा HC और यहाँ पे R, ये डबल बॉन्ड N और यहाँ पे MgBr या MgX कर लो, आपने X कर लिया, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो इसका हमें हाइड्रोलिसिस करना है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो एक H यहाँ, एक OH यहाँ, फिर क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ो तो एक H यहाँ, एक OH यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा HC, ये R और यहाँ पे 2 OH है। अब एक कार्बन पे 2 OH रह नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अनस्टेबल, और बन जाएगा हमारा MgX और ये NH2। अब 2 OH एक कार्बन पे रह नहीं सकते, तो क्या होगा, ये वाटर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा R, ये CH और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। तो ये हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। अब कीटोन बनाना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जो है वो एल्काइल साइनाइड से कराते हैं, ठीक है ना। तो एक बॉन्ड तोड़ोगे तो R यहाँ पे, MgX यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो RC यहाँ पे R, ये डबल बॉन्ड N और यहाँ पे हम MgX कर देते कनेक्ट। अब क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एक बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पे लगेगा H, यहाँ पे लगेगा OH, दूसरा बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ H और यहाँ पे OH, तो ये वाला पार्ट जो है वो बनेगा RC, ये R, OH और OH, तो ये हमारा कैसा होगा अनस्टेबल, और ये वाला पार्ट बन जाएगा MgX NH2, ठीक है। तो क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ से हम वाटर निकाल देते हैं, तो ये RC R डबल बॉन्ड O, तो ये तो हमारा कीटोन बन गया और H2 बन गया। इसके बाद हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करना है, तो हमारा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन हम सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, तो हम C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या होगा, एक बॉन्ड ये तोड़ो तो यहाँ पे R और यहाँ पे OMgX हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ये C यहाँ पे R कनेक्ट कर देते हैं, ये डबल बॉन्ड ज्यों का त्यों रहने देते, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे हम MgX पार्ट कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH आ जाएगा, तो बस ये हमारा हो जाएगा MgXOH, और ये वाला पार्ट बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, तो ये R, ये C और ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये OH कर देते हैं, तो ऐसे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। हमें अमाइन बनाना है, तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और इसकी रिएक्शन हम क्लोरो अमाइन से करते हैं, मतलब कि NH2Cl से करते हैं। तो ये Cl MgX से कनेक्ट हो जाएगा,
तो ये बनेगा हमारा MgXCl और NH2 पार्ट इस एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट हो जाएगा तो RNH2। तो ये हमारा अमाइन बन जाएगा। इसके बाद हम जे पार्ट देखते हैं। इसमें हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स जैसे कि RCOCl एसिड क्लोराइड हो गया, RCOOR ये हमारा एस्टर हो गया, RCONH2 ये हमारा अमाइड हो गया, RCOO ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड हो गया। हमें ये बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो बड़ा सिंपल है। तो देखो जरा RMgX, ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो इससे आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो दूसरा रिएजेंट हमारा ये होगा C डबल बॉन्ड O Cl और यहाँ पे Cl लगा दो तो कार्बोनाइल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है, से रिएक्ट करेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बोनाइल क्लोराइड से हो रही है तो MgX और ये Cl, तो ये MgXCl ये बन जाएगा और बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। हमको ये बनाना है तो RMgX, इसका फंक्शन ग्रुप है C डबल बॉन्ड OR, यहाँ पे Cl लगा दो तो दूसरा रिएजेंट हमको मिल गया। तो Cl इससे कनेक्ट होगा तो ये बन जाएगा MgXCl और R पार्ट इससे कनेक्ट कर दो तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR। तो ये हमारा एस्टर बन गया। हमको ये अमाइड बनाना है तो RMgX C डबल बॉन्ड ONH2 ये हमारा फंक्शन ग्रुप है अमाइड का, यहाँ पे Cl कनेक्ट कर दो तो ये MgXCl ये बन जाएगा और R C डबल बॉन्ड ONH2 ये हमारा अमाइड बन जाएगा, ठीक है ना। और आपको एसिड एनहाइड्राइड बनाना है तो RMgX और एसिड एनहाइड्राइड जो है ये C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O यहाँ पे R और यहाँ पे Cl कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा MgX और यहाँ पे ये Cl कनेक्ट हो जाएगा और Cl की जगह ये R पार्ट यहाँ कनेक्ट कर दो तो ये हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड जो है बन जाएगा। इसके बाद हमें थायो अल्कोहल जो है वो बनाना है, ठीक है। तो थायो अल्कोहल जो है वो हम कैसे बनाएंगे? तो RMgX, इसकी रिएक्शन हम सल्फर से करा देते हैं तो ये R, सल्फर की 2 वैलेंसी होती है तो दूसरे पार्ट से ये MgX कनेक्ट हो जाएगा। फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो MgX ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH कनेक्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा MgXOH और बन जाएगा RSH। ये हमारा थायो अल्कोहल बन गया। अगर हमको एल्काइल साइनाइड बनाना होता तो हमें क्या करना होता? RMgX इसकी रिएक्शन जो है वो हम ClC ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनोजन क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो Cl जो है वो इस MgX पे कनेक्ट हो जाएगा तो MgX और Cl ये हो गया और RC ट्रिपल बॉन्ड एंड ये हमारा एल्काइल साइनाइड जो है वो बन गया। अगर हमें ईथर बनाना है, ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो ईथर जो है वो बना सकते हैं हम ये RMgX, ठीक है, ईथर का ये वाला फंक्शन ग्रुप है तो ये OR यहाँ पे CH2 यहाँ पे Cl कर देते हैं तो ये Cl इस MgX पे कनेक्ट हो जाएगा तो MgX और ये Cl और R पार्ट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा R CH2OR। तो ये हमारा ईथर जो है वो बन जाएगा। तो ये हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा वीडियो नंबर 1 था जो कि रावण वाला वीडियो है और दूसरा ये वाला वीडियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों वीडियो की हेल्प से हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसानी से समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।